लॉस सैंटोस में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे कि अपना बीच या फिर अपना पियर। माउंट चिलियार्ड के पहाड़ों पर ट्रैकिंग से लेकर माउंट चिलियार्ड के ऊपर से व्यू तक लॉस सैंटोस में कुल मिला के घूमने वाली जगहों की कमी नहीं है। बट तुम कंटिन्यूअसली बार बार एक ही लोकेशन को विजिट करते रहो तो ऑब्वियसली कोई भी बोर हो जाएगा। ये माउंट चिलियार्ड का व्यू मैंने हजारों बार देखा है, ये लॉस सैंटोस के बीचेस पर हजारों बार घूम चुका हूँ मैं, पियर के इस रोलर कोस्टर पर हजारों बार राइड भी ली है मैंने। एंड सीरियसली एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है ये राइड, रोलर कोस्टर राइड। यहाँ तक तो मामला सिंपल है, बट इसके बाद जैसे ये राइड आगे जाती है शिट। सो कुल मिला के लॉस सैंटोस में जितनी भी जगह हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मैं वो सब एक्सप्लोर कर चुका हूँ और वो भी कई बार एक्सप्लोर कर चुका हूँ। सो इसीलिए मुझे चाहिए थी एक सिटी, एंड GTA 5 वालों ने तो बनाई नहीं थी कोई सिटी, बट मैंने डाउनलोड कर ली। यस, मैंने इस गेम के अंदर लिटरली पूरी एक सिटी डाउनलोड कर ली है और आज हम लोग उसी सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा फन होने वाली है वीडियो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एक ब्रांड न्यू सिटी जिसको आज से पहले तुम लोगों ने कभी नहीं देखा है, उसे एक्सप्लोर करने में। कितनी खूबसूरत है वो, क्या उसमें लोग भी रहते हैं, क्या वहाँ गाड़ियाँ चलती है, क्या वहाँ पर ट्रैफिक सिस्टम है, कैसा वहाँ का लुक है, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। रेडी हो जाओ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रेडी हो जाते हैं। और रेडी हो चुका हूँ मैं, कपड़े बढ़िया है, नहा भी लिया बहुत जल्दी। सो अब मुझे प्रिपरेशन करनी है उस नई सिटी को एक्सप्लोर करने की। और देखो, किसी भी न्यू सिटी में अगर कोई बंदा घूमने जाता है देन बेसिकली वो क्या क्या सामान लेकर जाता है। एक गाड़ी लेकर जाता है, बट इस सिटी में मैं गाड़ी लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मैं ट्रेन से जाने वाला हूँ। दूसरी चीज़, बंदा अपने साथ खाने पीने के आइटम लेकर जाता है एंड मैं वो लेकर जाने वाला हूँ। तीसरी चीज़, बंदा अपने साथ काफ़ी सारे पैसे लेकर जाता है। मेरे पास पैसे तो है लेकिन काफ़ी सारे नहीं है। देखो 9:30 बजे हैं सुबह के एंड मैं अपने अगर बैंक का बैलेंस चेक कराऊँ तो $1,24,764 है, जो कि इतने बुरे नहीं है लेकिन उतने अच्छे भी नहीं है एक नई सिटी के हिसाब से। I mean, मान लो मुझे कुछ पसंद आ गया उस न्यू सिटी में तो फिर मैं क्या करूँगा। तो इसीलिए थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे चाहिए मुझे, जिसके लिए मैं ये ऑडी बेचने वाला हूँ। यप, इस ऑडी की मैंने वैल्यू ढूंढने की थी कोशिश ऑनलाइन, आखिरकार कितने में जा सकती है ऑडी, एंड एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चला मुझे। ये ऑडी लिस्टेड ही नहीं है यार इधर कहीं, कब से ढूंढ रहा हूँ, ये देखो है ही नहीं कहीं ये वाली ऑडी। ऑडी 9F नाम है मेरी गाड़ी का। भाई दुनिया भर की गाड़ी है लेकिन ऑडी 9F कहीं नहीं दिख रही है। ऑडी 9F नहीं है भाई इधर, शायद। एक सेकेंड, ओ ये तो रही, यही है। एक सेकेंड, ये देखो ब्लू कलर की गाड़ी ओबे 9F, एंड ये है मेरी गाड़ी ओबे 9F। यस दोस्तों 9F, ठीक है। $1,20,000 की ऑनलाइन लिस्टिंग है। मुझे लग रहा है इस गाड़ी के मुझे आराम से $70,000 या $60,000 तो मिल ही जाएंगे। सो वहाँ से पैसे आ जाएंगे इस गाड़ी के एंड टोटल हो जाएगा अपने पास बैंक बैलेंस $1,80,000 से ऊपर का, एंड दैट विल बी इनफ। बाकी मुझे कुछ सामान वगैरह चाहिए तो वो भी उठा लेते हैं रास्ते से, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। ऑब्वियसली भाई न्यू सिटी में जा रहा हूँ, ये सब खरीदना तो बनता है। आगे से राइट में एक शॉप है, ये रही, यहाँ से चिप्स वगैरह सब खरीद लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओह, सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक हो जाए। थैंक यू वेरी मच। एंड क्या क्या सामान खरीदना है ज़रा ये चेक कर लेते हैं। सो सामान में मुझे चिप्स वगैरह ही चाहिए, कुकीज़ वगैरह, और क्या ही खरीदूँ मैं इधर। नहीं और कुछ तो नहीं है। ठीक है सर, दिया तो बहुत सारा आइटम। थैंक यू वेरी मच सर। वेल इतना बैग भर के तो कोई चिप्स नहीं खरीदता, बट मैंने खरीद लिया है। अब बारी है इस ऑडी को सेल करने की, जो कि साइमन के शोरूम पर बिकेगी। सो साइमन का शोरूम भी काफ़ी पास में ही है। आगे से लेफ़्ट लेना है मुझे आई गेस, हाँ यहाँ से लेफ़्ट, और बस साइमन का शोरूम आया है। वो रहा एग्जैक्टली कॉर्नर पर। साइमन बॉय, मुझे ये गाड़ी बेचनी है साइमन बॉय। ये साइमन का बच्चा कहाँ है? ओए नमूने, गाड़ी बेचनी है ओए। एज आई टोल्ड यू दोस्तों, ये गाड़ी आराम से $60,000 में चली जाएगी एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सो गाड़ी बेचकर $184,000 हो चुके हैं मेरे पास और अब मैं रेडी हूँ एक न्यू सिटी को एंजॉय करने के लिए। अभी तो फिलहाल मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है जल्द से जल्द। सर मैडम जो भी हो आप, आपकी गाड़ी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आप गाड़ी ले लेना, मैं बस ट्रेन पकड़ने के लिए आपकी गाड़ी यूज़ करने वाला हूँ। आ जाओ भाई, क्विकली ट्रेन पकड़ी जाए। ट्रेन का इंतज़ार है। गाड़ी को एक काम करते हैं, इधर साइड में लगा देते हैं बस। ट्रेन आ चुकी है दोस्तों, यप बुलेट ट्रेन। इससे मैं जाने वाला हूँ न्यू सिटी। मिलता हूँ न्यू सिटी पहुँचने के बाद। हेलो एवरीवन, गुड नाइट का टाइम है एंड मैं हूँ अभी फ़िलहाल युगासे सिटी में।
उगासे। अगर रियल प्रोनाउंसिएशन करूँ मैं इस सिटी की, तो इस सिटी का नाम है उगासे। एंड here we are, ब्यूटीफुल उगासे सिटी में तुम लोगों का स्वागत है दोस्तों। हाँ, ट्रेन ने वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया, ऑब्वियसली बुलेट ट्रेन थी। एंड तुम लोगों को वैसे नाम से शायद पता चल रहा होगा कि ये एक जापानीज सिटी है, इसलिए इसका नाम उगासे है और इसीलिए यहाँ पर बुलेट ट्रेन से आना पड़ा। उगासे सिटी में स्वागत है दोस्तों। और क्या बात है, जापानीज सिटी और काफ़ी ज़्यादा क्लीन ना हो ऐसा कहीं हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ओ भाई साहब, ये देखो यहाँ पर सोलर पैनल्स बिछी हुई हैं सड़क के साइड में, जिससे शायद ये जो लाइट्स वगैरह हैं इनको पावर मिलती होगी। डैम बॉय। एंड ये काफ़ी बढ़िया डेकोरेशन, ऑब्वियसली जापानीज सिटी है तो खूबसूरत तो होने ही वाली है। एंड लॉस सैंटोस से तुम लोग नोटिस करोगे कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ये, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया है ये। एज आई टोल्ड यू, ये है जापानीज सिटी उगासे। और अभी फ़िलहाल रात हो चुकी है, डैट मीन्स कि मुझे कोई होटल ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द, वरना रात में कहाँ भटकूंगा मैं। गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो नहीं चल रही है, अब पता नहीं रात है इसलिए नहीं चल रही है या फिर यहाँ चलती ही नहीं है। आगे चलते हैं भाई। ये तो कहाँ ड्राइववे पे छोड़ दिया ये ट्रेन ने मुझे डायरेक्टली। अबे ट्रेन ने कहाँ उतारा भाई? वो देखो सामने क्या ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वगैरह है, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ इस टाइम पे रात में? उगासे सिटी में भटकता हुआ अकेला फ्रैंकलिन। बट क्या रोड्स है, देखो पूरी वाइब अलग है। तुम्हें एक पल को लग सकता है कि लॉस सैंटोस का कोई दूसरा कोना तो नहीं, ये दूसरा कोना बिल्कुल भी नहीं है। ये सड़कें देखो, ये डिज़ाइन देखो, ये जो साइड की रेलिंग्स है ये देखो, वो सामने की सिटी देखो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सब कुछ। और इस सिटी का नाम है उगासे। यहाँ ड्रिफ्टिंग करने में मज़ा आएगा भाई, टोक्यो ड्रिफ्ट। वेल, पहले मुझे एक होटल तो मिल जाए, रात हो रखी है, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। रुको, इधर ऑफ रोडिंग थोड़ी सी कर लूँ क्या मैं? हाँ यार, थोड़ा सा इधर ही चल लेते हैं, क्योंकि मुझे बिल्डिंग्स और लाइट वगैरह नज़र आ रही है, तो शायद इधर होटल्स हो। लिटरली जस्ट पहाड़ पार करते ही होटल्स वगैरह हैं, पूरी सिटी है, और मैं उधर पता नहीं सड़कों पे कहाँ भटक रहा हूँ। ओ भाई, क्या फीलिंग है भाई, अलग ही। बिल्कुल शांति है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पुलिस के लफड़े नहीं, कोई लॉस गैंग नहीं, कोई वैगॉस गैंग नहीं, बिल्कुल शांति। वेल, गाड़ी दिख रही है, खैर गाड़ी बाद में चलाएंगे। एक्सक्यूज मी, होटल खुलता है क्या ये? ऑब्वियसली मुझे तो नहीं लगता खुलता होगा। न, इंटीरियर्स नहीं खुलते भाई इस सिटी के। तो मैं क्या करूं फिर? कहाँ सोऊं मैं? इधर ही सो जाऊं किसी गेट के घर के बाहर? ब्रो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहीं भी सो जाऊंगा। गाड़ी खड़ी है, किसी की गाड़ी चला सकता हूँ मैं? अब गाड़ी भी हिला नहीं पा रहा मैं। ब्रो, गलत ही फंस गया मैं। ये पार्किंग है क्या? या पार्किंग है ये? इधर ही थोड़ा रिलैक्स करूं, क्योंकि होटल वगैरह तो ओपन ना हो रहा भाई। मैं किसी तरीके से अगर इनकी बालकनी में चढ़ पाया तो वहां सोने के लिए ठीक ठाक जगह मिल जाएगी। अब आ रहा है फ्रैंकलिन, कहाँ गिर रहा है? इनकी बालकनी में भी तो पहुंचना मुश्किल ही है। रुक जाओ, अगर इस फेंस वॉल पर चढ़कर मैं नहीं जा सकता बालकनी में। मुझे लगता है इधर ही आराम करना चाहिए थोड़ा सा। यार, इससे अच्छा तो मैं टेंट भी लेकर आ जाता, कैंपिंग का सामान। दूसरी सिटी में यार कैंपिंग का सामान भी लेकर जाओ, क्योंकि होटल नहीं मिलेगा तो कैंपिंग करके ही सोना पड़ेगा। खैर, अपने पास अभी कुछ भी नहीं है, मिलता है कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उगासे सिटी की एक खूबसूरत सी सुबह में तुम लोगों का वेलकम है। एंड बॉय, रात के टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किधर जाऊँ, कैसे जाऊँ। बट अभी ये सिटी कितनी प्यारी लग रही है दिन के टाइम पे। एंड एक चीज नोटिस की मैंने, नहीं है भाई, यहाँ ट्रैफिक वगैरह का सीन नहीं है ना, यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है मुझे। कोई गाड़ी नहीं है, बिल्कुल कोई भी गाड़ी नहीं है। इसका मतलब मुझे लोग भी नहीं मिलेंगे यहाँ पर। आई डोंट नो, हो सकता है शायद। सो मैप तो डाउनलोड कर लिया है मैंने, बट उसके साथ ट्रैफिक एंड गाड़ियाँ नहीं आई हैं लगता है। कोई बात नहीं। इस जापानीज सिटी जिसका नाम है उसागे, क्या नाम था? उगासे कि उसागे था? उगासे ही था शायद, या उगासे। हाँ, तो ये जो जापानीज सिटी है उगासे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। बहुत बड़ी सिटी है भाई, जरा देखते हैं कैसी बिल्डिंग्स है, कैसे घर हैं, कैसी गलियां हैं, कैसी टनल्स हैं। और गाड़ी का यूज़ करते हैं, जापानीज कार। नहीं बैठ पा रहा भाई मैं उस गाड़ी पे, बट यहाँ पर एक साइकिल थी एंड इस पे बैठ गया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गाड़ी से ड्रिफ्ट नहीं तो साइकिल से ड्रिफ्ट कर लेंगे। बट यार, उगासे सिटी में एक बढ़िया सी साइकिल लेकर निकल चुका हूँ मैं एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड ब्रो, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है भाई सब कुछ। ग्रीनरी है, माउंटेन्स है, खूबसूरत सड़कें हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। ये पार्किंग है एंड ये कोई स्टोर है
जो कि ओपन नहीं है ऑब्वियसली। देखो ये जो पूरी सिटी है ये GTA वालों की बनाई हुई नहीं है, ये मैंने अलग से डाउनलोड किया है। डेट्स वाई यहाँ पर फिनिश्ड चीज़ें नहीं दिखेगी तुम्हें पेड़ों की क्वालिटी कम दिखेगी, तुम्हें इंटीरियर्स की कमी दिखेगी। ये इसी वजह से क्योंकि ये अलग से डाउनलोडेड सिटी है। बट स्टिल वी आर एक्सप्लोरिंग एंड मैं तो पूरी सिटी एक्सप्लोर करके ही रहूँगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सड़कें कहाँ तक जाती हैं। सो यहाँ पर ये सड़क एक सीधी चली जाती है एंड एक लेफ्ट में मुड़ जाती है। वी डोंट केयर दोस्तों कि यहाँ पर लोग हैं या फिर नहीं हैं, गाड़ियाँ चल रही है या फिर नहीं। मैं तो यहाँ पर अलग अलग आर्किटेक्चर, खूबसूरती एंड फ्रैंकलिन को अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहता हूँ। चलो इस पे जापानीज हाउस ब्यूटीफुल लग रहा है, थोड़े लोग होते तो और ज़्यादा फील आता है वैसे तो, बट या आई एम नॉट कंप्लेनिंग। आगे बढ़ते हैं। चलो ये रास्ता कहाँ जाता है भाई? ये रास्ता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, पहाड़ों की तरफ। ओह तेरी, इतना बड़ा जंगल है ये देखो, एक यहाँ पहाड़ है और उन पे जो सड़कें हैं बिल्कुल पक्की सड़कें हैं। एक माउंट चिलियाट की सड़कें हैं भाई, वो बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग के लिए ही छोड़ रखा है उन लोगों ने। ये क्या चीज़ है पता नहीं, बट काफ़ी वियर्ड लग रहा है। ये है क्या चीज़? आई सीरियसली डोंट नो भाई। शायद लैंडस्लाइड रोकने के लिए बनाया होगा इन लोगों ने ये। और ये क्या चीज़ है? वेंडिंग मशीन्स। ओके ऑब्वियसली जापान है, वेंडिंग मशीन्स तो होंगी ही दुनिया भर की। ओ भाई ये फेंसेस कितनी प्यारी लग रही है ग्रीन कलर में। मेरे को एक स्पोर्ट्स कार या फिर सुपर कार या फिर कोई क्लासिक गाड़ी कोई भी मिल जाए भाई, ड्रिफ्ट करने में सच में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ की सड़कें देखो ज़रा तुम लोग। अरे दे दो यार गेम वालों प्लीज़, कोई एक गाड़ी इधर स्पॉन कर दो। ये सच में समझ में नहीं आ रहा भाई ये सिस्टम क्यों है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है शायद लैंडस्लाइड रोकने के लिए। और यहाँ से फिर 3 रास्ते हैं, एक काम करते हैं इधर चलते हैं। बस लाइट जल रही है दिन के टाइम पे भी। और यहाँ पर भी फिर 2 रास्ते हैं। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, वो भी विदाउट मैप यहाँ पर ट्रैवल करना। ओके ये रास्ता वापस घूम के इधर ही आ गया। यहाँ पार्किंग, जगह जगह पार्किंग वगैरह है, पार्किंग वगैरह की तो कोई कमी नहीं है। देखो टिपिकल जापानीज हाउसेस, इसमें नोबिता का भी घर दिख जाएगा मुझे लग रहा है। अबे ये वाला घर क्या मस्त लग रहा है, डैम। हर घर बढ़िया लग रहा है यार, और हर घर अपने आप में पूरा यूनिक है। अब जैसे ये वाला घर देखो तुम लोग, यहाँ पर ये वो वाला दरवाजा है जो पूरी तरीके से स्लाइड होता है। डैम, पूरी डोरेमोन वाली वाइब आ रही है, क्या बात है भाई। और वो अलग घर है, ये पूरा एक घर नहीं है, ये घर किसी और का है। अब ये तो बिल्कुल ही नोबिता का घर लग रहा है। ये तो सच में ही लग रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है? पीछे लॉन तो नहीं है, बट इनका वो वाला गार्डन एरिया है जो स्लाइड होके इधर बाहर वाला एरिया खुलता है। और ये एंट्रेंस है, ये गेट है। ब्रो क्या बात है, डैम बढ़िया है ये घर। आगे बढ़ते हैं। ओह ये होटल कौन सा है? यहीं से तो गया था, नहीं मैं यहाँ से नहीं गया था, ये कोई दूसरी बिल्डिंग है। भाई यहाँ पर गाड़ियाँ हैं यार, BMW है, फोर्ड है, बट मैं चला नहीं सकता इन्हें, सारी फेक गाड़ियाँ हैं। एंड यहाँ पर एक अलग ही बिल्डिंग, सीढ़ियाँ जाती हुई। रुको इसके टॉप पर चढ़ते हैं, दूर तक देखने की कोशिश करते हैं क्या दिखता है। ओके अबे व्हाट द हेल, ये सीढ़ियाँ भी फेक है, ये तो मेरा पोपट हो गया यार। खैर छोड़ो, और क्या चीज़ें हैं। ओके ये लोकेशन मैंने एक्सप्लोर नहीं की डेफिनेटली। एक की बालकनी में तो जाकर ही रहूँगा मैं। क्या इस घर की बालकनी में जा सकता हूँ? मुझे लग रहा है यप, इस घर की बालकनी तक मैं पहुँच गया। एंड जस्ट इमेजिन ये मेरा घर है और मैं सुबह निकलता हूँ और सुबह सुबह कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। ब्रो क्या मस्त लग रहा है ये सब कुछ। ये व्यू है भाई सामने का, ये माउंटेन्स, ये साफ सुथरी खूबसूरत सड़कें। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत बहुत बड़ा है ये ओगासे सिटी, पूरा एक्सप्लोर करना है हमें। एक गाड़ी मिल जाती तो बढ़िया होता है। ये अरे BMW है, और ये सड़क क्यों टूटी हुई है भाई? अर्थक्वेक समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। बढ़ते हैं आगे। टनल, और ये टनल ले जाएगी हमें, इतनी भी बेहतरीन टनल नहीं थी। ओके समुद्र आ गया, समुद्र के किनारे ये पूरा रास्ता। ओ फिर से टनल, ये पूरा रास्ता समुद्र के किनारे है यार। एंड यहाँ पर काश मेरे पास एक गाड़ी होती, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ भाई एक गाड़ी। क्या मुझे एक व्हीकल लाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या मुझे ट्रेन पकड़ के वापस जाना चाहिए और किसी तरीके से गाड़ी लानी चाहिए? कार्गो प्लेन अगर मैं लेकर आ जाऊँ उसमें गाड़ी रख के, बट कार्गो प्लेन को लैंड कहाँ करूँगा मैं? सवाल तो ये है। एक काम करते हैं, ढूंढते हैं, मे बी मुझे एयरपोर्ट वगैरह कुछ मिल जाए। हैं भाई, अगर एयरपोर्ट मिल जाए तो मैं डेफिनेटली बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार ला सकता हूँ। ये साइड में कैसी टनल है छोटी सी? ओ ये पैदल चलने वालों के लिए होगी मे बी, या फिर साइकिलिस्ट वगैरह के लिए। अब इसमें भी झाड़ उग गया है। ओके भाई ये रास्ता पूरा का पूरा समुद्र के किनारे, और मुझे ऐसा लग रहा है रात को जब मैं होटल ढूंढ रहा था इसी रास्ते पर भटक रहा था मैं। यप मुझे ऐसा ही लग रहा है। खैर साइकिल भी मेरी स्लो नहीं है, बिंदास चला रहा हूँ मैं।
भाई लेकिन ये रोड बढ़िया है यार, बिल्कुल समुद्र के किनारे साइकिल चलाओ, कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है। मुझे इसके टॉप पर जाने की कोशिश करनी चाहिए, टॉप पर शायद कुछ हो। अभी फिलहाल एटलीस्ट एक साइकिल तो मिल गई है, वरना सोचो ये पूरा एक्सप्लोरेशन मुझे पैदल ही करना पड़ता, उसमें अलग ही हालत ख़राब होती। एंड ये कितनी लंबी सड़क है, ख़त्म ही ना हो रही, चलती जा रही है भाई ये सड़क। ओके फाइनली यहाँ पर ये सड़क थोड़ी सी चेंज हुई एंड फिर से खाली है पूरी सड़क। ये क्या है, सड़क के किनारे कुछ है ही नहीं, सिटी वगैरह कुछ भी नहीं। अबे वहाँ पर विंड मिल्स थी, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। ओके फिर से थोड़ी सी सिटी शुरू हो चुकी है। सो भले ये उगासा, अबे मैं फिर भूल गया नाम, उसागा उगासा उगासे यस उगासे नाम है। तो ये जो उगासे सिटी है ये प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि भाई पूरा कंक्रीट का जंगल है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट, सिर्फ बिल्डिंग से बिल्डिंग्स नहीं, बीच में हरियाली है, माउंटेन्स है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं और आगे मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ साइकिल लेके। सो आगे का जाना ड्रॉप करते हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लगता है मैं मैप के एंड पर पहुंच गया इधर। ले भाई साइकिल भी अटक गई क्या, प्लीज़ भाई साइकिल निकल जा मेरी। ओके कोई सड़क ऐसी ढूंढते हैं जो ऊपर पहाड़ों की तरफ जाए, और अब मैं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करूंगा ये देखने के लिए कि ऊपर क्या है, सिर्फ पहाड़ है या फिर उधर भी सड़क है, सिटी है, कुछ तो होगा उधर भी। चलते हैं ढूंढते हैं ज़रा कोई ऐसी सड़क जो इधर लेफ्ट साइड में पहाड़ों की तरफ जाए। मैं सच बताऊं तो ये जो ब्रिजेस बने हुए हैं ऑरेंज कलर के, इनका डिज़ाइन काफ़ी ब्यूटीफुल एंड यूनिक लगा मुझे। खैर फाइनली यहाँ पर ये जो रास्ता है ये एक सिटी में पहुँचा है एंड यहाँ से फिर एक रास्ता है जो कि इधर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ। अब मैं इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने वाला हूँ एंड होपफुली मैं पहाड़ों की तरफ पहुँच जाऊँ। ये देखो ब्रिज आ गया फिर से। ये ब्रिजेस बहुत ही खूबसूरत है यार, ये ऑरेंज एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो फिर से ये वाला डिज़ाइन शुरू हो गया, इस पर भी साइकिल चलाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। ओ वेट, मैं साइकिल से स्टंट्स भी तो कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, बनी हॉप्स। ओ ये फिर से ब्रिज चालू। ओके हम लोग धीरे धीरे ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं एंड दैट्स गुड न्यूज़। ओके बढ़ते रहो यार, यहाँ पर रेस मस्त हो सकती है। माइकल ट्रेवर को इनवाइट करके उनके साथ एक चैलेंज करो रेस का, दैट विल बी फन। अबे लेकिन ये सड़क फिर से नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, अरे यार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है सच में। मैं पहाड़ के किस एग्जैक्टली पॉइंट पर हूँ भाई, पता नहीं। इधर तो मैप आई है, ओ तेरी, इधर तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है भाई, इधर तो गलत ही सीन है। ओके वापस चलो, एक और अलग ही रोड ढूंढना मैंने। मैं एक चीज़ के बारे में बिल्कुल ही भूल चुका था और वो है मेरा ड्रोन। भाई लिटरली ड्रोन है मेरे पास, मैं इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूँ चीज़ें ढूंढने में। सो ये जो रास्ता है ये जाता है एक्चुअली पहाड़ की तरफ। पहाड़ के टॉप से अगर हमें व्यू लेना है तो हम लोग ले नहीं सकते एक्चुअली व्यू, क्योंकि वो व्यू पेड़ों से ब्लॉक्ड है। सो टॉप मोस्ट जो पॉइंट है पहाड़ का, वहाँ पर बेसिकली एक घर है और टॉयलेट है, ये पार्किंग है एंड कुछ वेंडिंग मशीन्स है, डेट्स इट। व्यू पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है भाई, बंदे बस यहाँ सेल्फी लेने आते होंगे मे बी। उसागे सिटी उगासे सिटी में टॉप पर। सो बेसिकली टॉप मोस्ट पॉइंट ये है और कुछ खास नहीं है। अच्छी बात है, ड्रोन से पता चल गया मुझे, एंड ड्रोन से मुझे ये भी पता चल गया कि यहाँ पर कोई रनवे नहीं है। ओ यहाँ पर काफ़ी बड़ी सिटी है, इधर नहीं आया शायद मैं। नो ब्रो नो वे, मैं इधर आया हूँ, नहीं मैं नहीं आया इधर। सो इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, बट सवाल यह है कि रनवे नहीं है तो मैं कैसे लाऊं प्लेन या हेलीकॉप्टर, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी लानी थी। ओहो काफ़ी कंफ्यूज्ड। देखते हैं गाड़ी के बारे में। अभी फ़िलहाल जिस सिटी को मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया उससे एक्सप्लोर करते हैं। कैनाल्स, एक सेकेंड, कैनाल्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पर एक चिल्ड्रंस पार्क देखो भाई, ये वो सैंड कासल वगैरह जो बनाते हैं एनिमेज में, ये एक स्लाइड सी सॉ डैम। पूरा मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं कोई डिफरेंट गेम खेल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं फोर्जा होराइजन खेल रहा हूँ, क्योंकि वो गेम पूरा जापान पे बेस्ड है और ये मैप भी पूरा जापान का ही है। सो लग ही नहीं रहा कि मैं GTA 5 खेल रहा हूँ ब्रो, ये पूरा अलग ही गेम लग रहा है। ओ कैनाल को क्रॉस करने के लिए ये सेक्शन, ट्रेन वेन नहीं चल रही इधर। वह जिस ट्रेन से आया था मैं वही चला दो यार, एक ही बार चल दी कि वो ट्रेन। ये किस इलाके में आ गया, एक गाड़ी तो चल जाए प्लीज़। ओके ये क्या है पता नहीं मैं किन इलाकों में जा रहा हूँ, बट ये काफ़ी बड़ा मैप है सच में, बहुत ज़्यादा ह्यूज मैप है। अरे क्या जंप लगाई मैंने। वो रही कैनाल, कैनाल से चलते हैं इस वाले रोड को पकड़ के सिटी में, पतली पतली गलियाँ
और बिल्कुल खूबसूरत खूबसूरत। अभी ये तो असली गाड़ी लग रही है। ओ ये तो असली गाड़ी लग क्या रही है। मैं बैठ चुका हूँ एक रियल गाड़ी में प्रो। ये एक्चुअली एक रियल गाड़ी है। इसका मतलब मैं ड्रिफ्ट कर सकता हूँ। और शिट, अब लेकिन ड्रिफ्टिंग के लिए मुझे गाड़ी भी मिली तो किस पतली गली में। रुको रुको, कोई चौड़ी सी गली में पहुंचते हैं। आई मीन चौड़ी सी सड़क पर पहुंचते हैं यार। बड़ी मुश्किल से चौड़ी सी सड़क ढूंढी है मैंने। यस लेट्स। ओ बैरिकेड क्यों, मैं तो जाऊंगा आगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। चल मेरी गाड़ी। ओके ड्रिफ्टिंग वगैरह कुछ। अरे यार ये कितनी भी चौड़ी गली हो मेरी गाड़ी ढंग से ड्रिफ्ट ही ना हो रही भाई। ये क्या है सामने की तरफ, पार्क। ओह क्या डिज़ाइन है। पार्क और बेसिकली व्यू लेने के लिए शहर का। एंड डैम शहर का व्यू तो बढ़िया है यहाँ से। वेल ऐसे ही किसी व्यू के लिए तो मैं अपने बैग में चिप्स लेकर आया था। तो शुरुआत की जाए कोल्ड ड्रिंक से। एंड बिलीव मी दोस्तों, व्यू काफ़ी कमाल का है। अरे बस कर भाई फ्रैंकलिन, व्यू सच में कमाल का है। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल कोई अलग गेम खेल रहा हूँ। थोड़ा सा एप्पल हो जाए, चलते हैं यहाँ से। ड्रिफ्टिंग भी तो करनी है हमें। वैसे तो जापान में भी काफ़ी सारी गैंग्स वगैरह हैं, बट इस मैप पर नहीं है। इस मैप पर ना ट्रैफिक है ना ह्यूमंस हैं, बस मैं हूँ और मेरी ये ब्यूटीफुल सी ड्रिफ्ट लगाती हुई गाड़ी है। ओह ये स्पॉट्स बिल्कुल ठीक है भाई ड्रिफ्टिंग के लिए। एंड ये ओह शिट, ये खंबे। ओके ओके नाइस यार। ये है भी तो एक स्पोर्ट्स कार। थोड़ी एक ड्रिफ्ट कार होती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। नहीं है कोई ड्रिफ्ट कार पर यहाँ पर। ओके कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इससे भी ड्रिफ्ट लगाने की। अब वो बात अलग है, हो नहीं पा रही है ड्रिफ्ट। ओके चलो भाई थोड़े दूसरे इलाके में चलते हैं, देखते हैं क्या पता ये गाड़ी मिल गई है वैसी कोई दूसरी गाड़ी मिल जाए जिससे ड्रिफ्ट हो सके बढ़िया सी, क्योंकि इससे तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। और कहाँ जंगलों में घुस गया। ये देखो लार्ज मिरर लगा रखे हैं जहाँ पर कई सारी सड़कें ऐसे मिलती हैं, ताकि इधर वाले ड्राइवर को पता चल जाए इधर से कोई गाड़ी आ रही हो तो। एक सेकेंड, अबे ये ओ वेट डैम बॉय, ये तो एक ड्रिफ्ट कार ही लग रही है मुझे ब्रो। ये तो एक ड्रिफ्ट कार लग रही है। डैम मिल गई। ओ यस बॉय, ड्रिफ्ट कार ही है ये। हाँ मेरी जिम्मेदारी है इसको ढंग से चलाना। ओ क्या ड्रिफ्ट हो रही है ये भाई साहब। डैम ओ क्या बात है भाई। यस ये एक परफेक्ट प्रोफेशनल ड्रिफ्ट कार है। पता नहीं मेरी किस्मत आज इतनी ज़्यादा बढ़िया कैसे है ब्रो। स्पोर्ट्स कार थी लेकिन उससे ड्रिफ्ट नहीं हो रही थी और यहाँ पर मुझे एक बढ़िया सी एक्चुअली ड्रिफ्ट कार मिल चुकी है। ओके नाइस। ये देखो भाई लेकिन मुझसे हो नहीं रही ढंग से। हाँ कहीं कहीं किसी कॉर्नर पर एकदम मस्त वाली ड्रिफ्ट लग रही है, बाकी काफ़ी सारे कॉर्नर्स पर ऐसी तैसी कर रहा हूँ मैं गाड़ी की। सच में तो मुश्किल भी तो काफ़ी ज़्यादा है मैनेज करना एक ड्रिफ्ट कार को हैंडल करना। आवर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए भाई कॉन्कर करने के लिए इस स्किल को। ऐसा नहीं है कि किधर भी हैंडल घुमा दो और हो जाएगी ड्रिफ्टिंग, नहीं बहुत सारी स्किल्स चाहिए ये चीज़ें करने के लिए। बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ यार। थोड़ी चौड़ी सड़क होती मज़ा आ जाता। वेल गलती सड़क की नहीं है स्किल्स की है, वरना इतनी पतली सड़क में भी बढ़िया ड्रिफ्टिंग की जा सकती है। बताओ भाई ड्रिफ्टिंग सिटी आके भी ड्रिफ्ट नहीं हो रही। ओके 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 बिना ठुके। ओके कीप गोइंग। डैम अरे यार ठुक गई। ओके फिर से कोशिश करते हैं, चलो बिना ठुके। डैम ओके कीप गोइंग। एक बढ़िया परफेक्ट ड्रिफ्ट। टाइम नहीं, अरे ठुकी जाती है यार एंड में। ये मुश्किल है भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है चीज़ें बैलेंस करना। ओके ओ यस आई एम डूइंग इट। रुको कैमरा एंगल देखो। अब देखो तुम लोग प्रो, पीछे की तरफ टायर मार्क्स देखो तुम लोग। ओके सीख गया मैं। आवर्स ऑफ प्रैक्टिस छोड़ो भाई, मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस में सीख गया मैं। ओके यहाँ ठुकी है काफ़ी देर बाद। ओ शिट। ओके काफ़ी बढ़िया चला रहा हूँ मैं। नाइस। ठुकना नहीं। अरे यार ठुक गई भाई, मज़ा आ गया। आई एम सेटिस्फाइड। जितनी भी ड्रिफ्टिंग की मैंने, आई एम सेटिस्फाइड भाई। ओ भाई मज़ा आ गया यार, बहुत ही एपिक था वो जो भी था। रात हो चुकी है, रात में भी सड़कों पर मेरी ड्रिफ्टिंग का बुखार गया नहीं है और काफ़ी बढ़िया ड्रिफ्टिंग हो रही है इस कोने में तो, क्योंकि पेड़ों में से मैं टकरा नहीं रहा और चौड़ी सड़क का पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ मैं, जस्ट लाइक दिस। खैर
रात हो चुकी है दोस्तों, कल सुबह निकलना है वापस लॉस सैंटोस। तो रात के टाइम सिटी की बात की जाए तो ऑब्वियसली काफ़ी प्यारी लग रही है, बट यहाँ पर ट्रैफिक एंड क्राउड, लोग होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। कोई बात नहीं, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से लॉस सैंटोस के अंदर। मज़ा आया यहाँ, इट वॉज ऑल फन, बहुत मज़ा आया एक नई सिटी को एक्सप्लोर करना, एक जैपनीज सिटी को एक्सप्लोर करना उगा से। कैसा लगा तुम्हें ये एक्सपीरियंस, बताना यार कमेंट में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।